नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 9 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? तो जो लूपेक्स जो मिशन है, तो ये इसरो और जाक्सा इन दोनों के बीच एक संयुक्त मिशन है। डिटेल जान लेते हैं। तो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो लूपेक्स है, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो और जो जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है जाक्सा, तो इनके बीच एक संयुक्त मिशन है। जो जाक्सा है, जो जापान की एजेंसी है, ये लॉन्च वाहन और रोवर प्रदान करेगा, जबकि जो इसरो है ये लैंडर का योगदान देगा इस मिशन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया? तो ये क्या गया है? ये किया है फिलीपींस ने। तो बी ऑप्शन। तो फिलीपींस ने हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ फिलीपींस ने अप्रैल 2024 में दक्षिण चीन सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया और इसका उद्देश्य है चीन के क्षेत्रीय प्रभाव के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना। तो ये इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिराज शहर जो मिराज शहर है, जिसे संगीत वाद्य यंत्र बनाने की कला के लिए जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? तो जो मिराज शहर है, ये किस राज्य में स्थित है? ये है महाराष्ट्र में। तो बी ऑप्शन, महाराष्ट्र में है मिराज शहर। तो महाराष्ट्र के सांगली जिले का सांगली जिले का एक शहर है मिराज, जिसे संगीत वाद्य यंत्र विशेषकर सितार और तानपुरा बनाने की अपनी शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है और मिराज शहर को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बूथ राब्ता कहाँ लॉन्च किया गया है? तो जो बूथ राब्ता है, तो इसे कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पंजाब में। तो पंजाब में बूथ राब्ता को लॉन्च किया गया है। अब क्या है ये जान लेते हैं। तो पंजाब के मालेरकोटला जिले में बूथ राब्ता नामक एक वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है और इसका उद्देश्य है जिले के लोगों को चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करना। तो चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी जो ये बूथ राब्ता वेबसाइट है और ये पंजाब के मालेरकोटला जिले में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में सागर कवच तो जो सागर कवच है, ये अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो सागर कवच अभ्यास है, तो इसे लक्षद्वीप में आयोजित किया गया है। तो लक्षद्वीप में सागर कवच अभ्यास शुरू किया गया है। तो हाल ही में लक्षद्वीप द्वीप समूह में 2 दिवसीय सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया गया है और अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने भाग लिया है इस सागर कवच अभ्यास में, जिसका आयोजन लक्षद्वीप द्वीप समूह में किया गया है। 2 दिन का ये सागर कवच अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहला त्रिसेवा योजना सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जो पहला त्रिसेवा योजना है, तो जो योजना है, इस सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया है। तो दिल्ली में पहला त्रिसेवा योजना सम्मेलन का आयोजन किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो परिवर्तन चिंतन नामक पहली त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसका नाम क्या है? परिवर्तन चिंतन। और इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। त्रिसेवा योजना सम्मेलन की जो अध्यक्षता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने की। तो जनरल अनिल चौहान जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इन्होंने त्रिसेवा योजना सम्मेलन की अध्यक्षता की है। त्रिसेवा योजना सम्मेलन का जो उद्देश्य है, तो पहला जो त्रिसेवा योजना सम्मेलन है, इसका उद्देश्य है सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता और एकीकरण प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए नए विचार, पहल और सुधार उत्पन्न करना। तो ये
इस त्रिसेवा योजना सम्मेलन का उद्देश्य है, जो कि दिल्ली में आयोजित किया गया है, और इसका नाम रखा गया है परिवर्तन चिंतन। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्च 2024 में किस देश ने रूस से सबसे अधिक मात्रा में कच्चा तेल आयात करके भारत को पीछे छोड़ दिया है? तो रूस से सबसे अधिक मात्रा में कच्चा तेल का आयात मार्च 2024 में किस देश ने किया है? तो ये क्या है? चीन ने। तो चीन ने किया है सबसे अधिक मात्रा में कच्चे तेल का आयात। तो एनर्जी कार्गो ट्रैकर वर्टेक्स ने अप्रैल 2024 के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट के अनुसार चीन समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में भारत से आगे निकल गया है। अभी तक भारत सबसे ज्यादा आयात कर रहा था, अब चीन सबसे ज्यादा आयात कर रहा है रूस से कच्चे तेल का। क्वेश्चन नंबर 8 है, अप्रैल 2024 में किस प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट को ब्रिटेन की विश्व स्तरीय शोध टीम का हिस्सा बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? डॉक्टर अश्विनी केशवन को। तो डॉक्टर अश्विनी केशवन को अप्रैल 2024 में ब्रिटेन की विश्व स्तरीय शोध टीम का हिस्सा बनाया गया है। डिटेल जान लेते हैं। भारतीय मूल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्विनी केशवन, इन्हें ब्रिटेन की विश्व स्तरीय शोध टीम, जो कौन सी टीम है? डिमेंशिया रिसर्च टीम है। तो डिमेंशिया रिसर्च टीम का हिस्सा बनाया गया है डॉक्टर अश्विनी केशवन, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट है। डिमेंशिया क्या होता है? एक सिंड्रोम है, और यह आमतौर पर क्रोनिक प्रकृति का होता है, जो स्मृति, तर्क और समझ जैसे संज्ञानात्मक कार्यों, स्थानिक जागरूकता, गणितीय क्षमताओं, सीखने की क्षमता, भाषा कौशल और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। तो जो सिंड्रोम है, इन चीजों को ये प्रभावित करता है। और डॉक्टर अश्विनी केशवन को डिमेंशिया रिसर्च टीम का हिस्सा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत और पेरू के बीच बातचीत का कौन सा दौर शुरू हो गया है? तो भारत और पेरू के बीच जो बातचीत है, तो इसका 7वां दौर शुरू हो चुका है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो भारत और पेरू के बीच व्यापार संधि वार्ता का 7वां दौर नई दिल्ली में शुरू हो गया है। इस बैठक का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना। इस बैठक का उद्देश्य है। जो पेरू है, ये ब्राजील और अर्जेंटीना के बाद पेरू जो है, ये दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा देश है, और पेरू की राजधानी है लीमा। तो लीमा पेरू की राजधानी है, और पेरू और भारत के बीच ये 7वां दौर है बातचीत का। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुलाबी गणगौर का संबंध निम्न में से किससे है? तो जो गुलाबी गणगौर है, तो गुलाबी गणगौर का संबंध है राजस्थान से। तो राजस्थान राज्य से संबंधित गुलाबी गणगौर। तो गुलाबी गणगौर राजस्थान के नाथ द्वार में चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। और जो शब्द है गण जो शब्द है, ये भगवान शिव को संदर्भित है। और जो गौर है, गोरी या गौर, तो गण और गौर 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो जो गौर या गोरी है, ये देवी पार्वती का प्रतिनिधित्व करता है, और ये राजस्थान के नाथ द्वार में चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन ASA ने हाल ही में किसे होनररी फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ASA ने होनररी फेलोशिप अवार्ड से डॉक्टर रघुराम, तो डॉक्टर रघुराम को सम्मानित किया है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन ASA ने 5 अप्रैल 2024 को वाशिंगटन DC में डॉक्टर रघुराम को मानद फेलोशिप से सम्मानित किया है। जो डॉक्टर रघुराम है, ये अमेरिका के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित सर्जिकल संगठन ASA की मानद फेलोशिप प्राप्त करने वाले दक्षिण एशिया के तीसरे सर्जन बन गए हैं। ये जो मानद फेलोशिप, ये सर्वोच्च मान्यता है जो अमेरिकन सर्जिकल एसोसिएशन किसी देश के सर्जिकल सहयोगी को प्रदान कर सकता है। जो डॉक्टर रघुराम है, तो इनका पूरा नाम है डॉक्टर रघुराम पिल्ला रिसेट्टी। ये हैदराबाद में किम्स उषा लक्ष्मी सेंटर फॉर ब्रेस्ट डिजीज के संस्थापक निदेशक हैं। तो किम्स के संस्थापक निदेशक हैं, और डॉक्टर रघुराम को पद्मश्री और डॉक्टर BC रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित
किया जा चुका है और अब इन्हें मानद फेलोशिप प्रदान की गई है एसीए की। तो दोस्तों ये हो गया आज 9 अप्रैल 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे जाएगा, या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.com। हम जो भी हमारे पास नोटिफिकेशन आती है हम सभी नोटिफिकेशन शेयर करते हैं। टेलीग्राम में आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, या आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं जरधारी क्लासेस। तो टेलीग्राम में भी हम डेली करंट अफेयर के सभी नोट्स वहां पर आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।